अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप सभी का हमारी आवाज़ हक़ के साथ चैनल में इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछले काफ़ी दिनों से त्रिपुरा के हालात ख़राब चल रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा में त्रिपुरा सुलगता रहा। हिंदुत्ववादी संगठनों ने अल्पसंख्यक मुसलमानों के ख़िलाफ़ जमकर तांडव किया, मस्जिदें, मकान और दुकानों को जला डाला। लेकिन त्रिपुरा की पुलिस यही दावा करती रही कि त्रिपुरा के बागों में बहार है, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई है, न ही मस्जिदें जलाई गई हैं, न ही किसी मकान या दुकान को तोड़ा गया है। तो नाज़रीन, आप पहले इस डीआईजी की वीडियो को पूरा देखें और पूरा सुने। नमस्कार, मैं आर जी के राव, डीआईजी सदर्न रेंज त्रिपुरा। सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह प्रसारित की जा रही घटनाओं के संदर्भ में यह सूचित और स्पष्ट किया जाता है कि राज्य में पिछले कुछ दिनों में कुछ शरारती घटनाएं, संपत्ति के मामूली नुकसान और असमंजस की घटनाएं हुई हैं। त्रिपुरा पुलिस ने पहले ही कुल 11 मामले दर्ज कर लिए हैं, जिसमें उत्तरी त्रिपुरा में 4, पश्चिम त्रिपुरा में 3, सिपाहीजला में 3 और गोमती जिला में 1 केस दर्ज किया गया है। इन सभी मामलों में कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 व्यक्तियों को पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इन 11 मामलों में से पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ 4 मामले दर्ज किए हैं। साथ ही सरकार ने पहले ही संपत्ति के कोई नुकसान होने पर मुआवजे की घोषणा भी की है। यह भी सूचित किया जाता है कि पुलिस ने इन सभी मामलों में निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है और पिछले 1 सप्ताह में किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में पुलिस मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में 24 घंटे सुरक्षा प्रदान कर रही है। राज्य भर में शांति बैठकें हुई हैं और समाज के सभी वर्गों ने इसकी सराहना की है। ग्राउंड लेवल पर स्थिति सामान्य है। किसी भी व्यक्ति को घायल होने की या चोट लगने की एक भी घटना नहीं हुई है। लेकिन अन्य स्थानों की पुरानी घटनाओं की तस्वीरें व वीडियो के साथ दुर्भावनापूर्ण इरादे से यह अफवाह फैलाई जा रही है कि यह त्रिपुरा की घटनाएं हैं। यह महसूस किया जा रहा है कि निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में सांप्रदायिक नफरत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। कई लोग बिना सच्चाई जाने उन पोस्टों को शेयर और लाइक करते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस सोशल मीडिया के जरिए इन पोस्टों का विरोध कर रही है। इन फर्जी सोशल मीडिया पोस्टों के खिलाफ एक नया मामला भी दर्ज किया गया है, जिसमें ट्विटर के 68, फेसबुक के 31 और यूट्यूब के 2 पोस्ट शामिल हैं। व्यक्तियों व संगठनों को इन फर्जी सोशल मीडिया पोस्टों को हटाने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। ऐसे फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपसे अनुरोध है कि इस तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और इसे आगे न फैलाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नाज़रीन, आपने डीआईजी की वीडियो को देख लिया है। अब आप जमीयत उलमा हिंद की वीडियो को भी पूरा देखें और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने त्रिपुरा के हिंसा के हालात को वहां से दौरा करके वहां पे मुआयना किया और पुलिस के झूठे दावों को किस तरह बेनकाब कर दिया है। इसलिए आप पहले जमीयत उलमा हिंद की वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की वीडियो को भी ज़रूर देखें। देखिए, एक तो देर हुई, हम उसकी माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से, जो दूर थे। इधर त्रिपुरा जैसा खूबसूरत सूबा जहां सब लोग मिलके एक दूसरे के साथ रहते थे, हमारा मुल्क, हम सब लोगों का एक साथ का रहना, उठना बैठना, खाना पीना, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा मुल्क है। थोड़े से लोग हैं जो मुल्क में बदअमनी पैदा करते हैं, उसी की एक कड़ी है त्रिपुरा में। ख़ास तौर से पानी सागर के इलाके में दंगे फसाद तो होते रहते हैं, पहले भी हुए और 1-2 नहीं हुए, बल्कि आज़ादी से लेकर आज तक 50,000 फसादात हो चुके हैं। लेकिन त्रिपुरा के अंदर, हिंदुस्तान में अभी तक कहीं ऐसा नहीं हुआ जो त्रिपुरा में, जिसमें हज़ारों लोग जुलूस की शक्ल में निकल करके उस जुलूस में जिस तरह से
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी गई, मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी अमन पसंद, इंसान पसंद दोस्त हैं, किसी ने भी इसको बर्दाश्त नहीं किया है। तो इस वजह से हम सब लोगों के लिए बहुत तकलीफ देह सूरत हाल बनी है। अफसोस की बात यह है कि अभी तक हुकूमत उनकी पुश्तपनाही कर रही है। हुकूमत ने अभी किसी ऐसे को गिरफ़्तार नहीं किया है जिन लोगों ने अलग ऐलान अपने जुर्म का ऐलान किया है और एक मजहबी बड़े पेशवा करोड़ों मुसलमानों का दिल जिन्होंने ज़ख्मी किया है नाराबाजी करके, और फिर उसमें मजहबी जगहों को निशाना बनाया गया, मस्जिद को जला दिया जो CRPF के कैंप के पास की मस्जिद है पानी सागर के अंदर। फिर दूसरे और इलाकों में वैसे तो मस्जिदें तकरीबन 16 के करीब हैं जिनके साथ छेड़खानी हुई है, लेकिन 4-5 ऐसी हैं जो पूरी तरह से जली हुई हैं जिनका बड़ा नुकसान हुआ है। पानी सागर ही में 3-4 दुकानें पूरी तरह से नष्ट कर दी गई हैं। कुल मिला के 11 दुकानें जलाई गई, उनका जुलूस की शक्ल में इस तरह से तबाही और बर्बादी मचाई गई। तो इस वजह से हमारा ये मुतालबा है कि हुकूमत त्रिपुरा इस सिलसिले में फसादियों को गिरफ़्तार करे और सख्त से सख्त सज़ा उनको मिलनी चाहिए। इस सिलसिले में कोई मजहब का मामला नहीं होना चाहिए, दंगाइयों का कोई मजहब नहीं होता है, तो उन्हें फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए और ये यकीनी सूरत हाल बनाई जाए कि जो खौफ और मायूसी पैदा होती जा रही है ख़ास किस्म के मजहब के मानने वालों में, हम उसका किसी तरह से वो परेशानी की शिकार ना हो। हुकूमत उसकी जिम्मेदारी लेकर हुकूमत देखेगी। जिनका उस नुकसान को, या हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों का नुकसान हुआ है, उनको हुकूमत भरपाई करे, पूरी तरह से दोबारा उनको खड़ा करे। इसी तरह से जितनी इबादत गाहें हैं, चाहे वो इस वक्त फसाद की शिकार हुई हों या ऐसे इलाके में जो गैर महफूज इलाकों में हैं, वहाँ इंतज़ाम किया जाए, बंदोबस्त किया जाए ताकि वो मस्जिदें और इबादत गाहें महफूज रहें। हाँ, इस वक्त हमने देखा कि कुछ जगहों पर, बल्कि अक्सर जगहों पे पुलिस का बंदोबस्त है, लेकिन बाज़ जगहों पे लोगों में बेचैनी और खौफ भी है। जैसे दरगाह बाज़ार है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गोमती डिस्ट्रिक्ट में गोमती दरगाह बाज़ार गोमती में अभी भी लोग खौफजदा है। फिर वो कल जहाँ हम थे पाल बाज़ार में, वहाँ 250 से 300 लोग अपने घरों को छोड़ करके दूसरे घरों में चले गए थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आहिस्ता आहिस्ता वापसी शुरू हो गई है। हमारी ये कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसियाँ, हुकूमत त्रिपुरा और मरकज़ी सरकारें दोनों, चूँकि दोनों की हुकूमतें एक हैं और किसी की भी सरकार हो, इससे कोई बहस नहीं है, वो चाहिए कि दोनों मिल कर के सही फ़ैसला करें और मुआवज़ा, माकूल मुआवज़ा उनका दिया जाए जो उनका नुकसान हुआ है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद है। हमने जो नोट तैयार किया, हमें अमन रियासत रही है, यहाँ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर कभी बड़े फ़िरका वाराना फसादात नहीं हुए, लेकिन इन दिनों जिस तरह विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वगैरह ने रियासत के पुरअमन माहौल को जहर आलूद किया है, जिसके नतीजे में त्रिपुरा के मुख्तलिफ हिस्सों में मुस्लिम अक़लियतों के मकानों, दुकानों और मसाजिद पर हमले किए गए, वो इंतहाई काबिल मजम्मत और मुल्क के वक़ार, इत्तेहाद व सालमियत के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अज़ियत की बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद के एक रैली में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इंतहाई नाज़िबा कलमात कहे गए, लेकिन आज तक पुलिस इंतज़ामिया ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ जो भी हो रहा है वो एक मुनज़्ज़म फसाद है, वरना फसाद अलग अलग हिस्सों में न होते। तकरीबन 400-500 किलोमीटर के एरिए में नुकसान पहुँचाया गया है, और ख़ास तौर से मजहबी इबादतगाहों को देख करके क्या ऐसे मौके पर यह ज़रूरी नहीं था कि रियासती सरकार और पुलिस इंतज़ामिया ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करती और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाती, लेकिन उसके बरअक्स लॉ एंड ऑर्डर के ज़िम्मेदार पुलिस DGP जनाब BS यादव ने ट्वीट के ज़रिए यहाँ रूनुमा होने वाले वाक़यात को फेक न्यूज़ बताया है और अपने बयान में सफ़ेद झूठ का इस्तेमाल किया है कि पानी सागर में किसी मस्जिद में आगजनी नहीं हुई है। हमारे सूबे के लॉ एंड ऑर्डर
के जो जिम्मेदार हैं, ये उनका दावा है। मैं आपके ज़रिए से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं कोशिश कर रहा था कि मुलाकात हो जाए। अगर मुलाकात हो जाए तो मैं खुद उस जगह पे की निशानदेही करूं, फोटोग्राफर दिखलाऊं और दावत दूं कि वहाँ आकर के देखें। वीडियो अगर हमारे पास सब मौजूद है वहाँ की, आप लेना चाहें तो अभी आपको दे सकते हैं। रूनुमा होने वाले वाक़यात को फेक न्यूज़ बताया और अपने बयान में सफ़ेद झूठ का इस्तेमाल किया कि पानी सागर में किसी मस्जिद में आगजनी नहीं की गई। इन वजूहात की बिना पर जमीयतुल उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी की हिदायत पर जमीयतुल उलमा हिंद की एक फैक्ट फाइटिंग टीम यहाँ जावकू पर मौजूद है, जिसमें हम लोग यहाँ आए हुए हैं। इस टीम में जमीयतुल उलमा हिंद के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, मैं जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम हकीमुद्दीन कासमी है। हमारे मौलाना मुफ्ती अब्दुल मोमिन साहब हैं, जमीयतुल उलमा त्रिपुरा के सदर हैं। आप मौलाना गयूर अहमद कासमी साहब ऑर्गेनाइज़र हैं। आप मौलाना यासीन साहब जहाज़ी, आप भी हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं जमीयतुल उलमा हिंद के। हमारे ये दोनों साथी हैं। हमने पानी सागर की भी दौरा किया है। हमारे पास तस्वीर है, यहाँ मस्जिद CRPF पानी सागर को जालिमों ने बेरहमी से नजर आतिश किया। जो कुछ भी यहाँ हुआ रूह फरसा है और यहाँ की मुस्लिम अक़लियत खौफज़दा है। कोई भी सरकार हक़ाइक़ से चश्मपोशी करके या किसी असली वाक़े की तरदीद करके पैगंबर साहब पे डायरेक्ट टारगेट किया गया और उनके नाम से नारे लगाए गए और बीजेपी के सीनियर लीडर्स, विश्व हिंदू परिषद के सीनियर लीडर्स डायरेक्ट मॉब को लीड कर रहे थे। और एक और यूनिक चीज यहाँ पे देखने को मिली कि JCB मशीन भी लेके आए थे मॉब में। JCB मशीन का काम क्या है? किसी रैली अगर कोई ऑर्गेनाइज हो रही है तो JCB मशीन का क्या काम है? और आज आप देख रहे हैं कि कोरोना से हमारा पूरा देश जूझ रहा है, जहां पे कोविड गाइडलाइंस भी कोई चीज होती है उनका भी वॉयलेशन किया गया। 4,500 से 5,000 लोगों की भीड़ ने वहां पे जुलूस निकाला, लोगों के घर तोड़े, मुसलमानों की मस्जिद को आग लगाई और पुलिस प्रशासन के सामने ये सब हो रहा था। कितने वीडियोस आपने देखे हैं कि पुलिस ऑफिसर्स वहां पे हैं और उनके सामने ही ये दंगे किए जा रहे हैं और पुलिस वहां पे चुपचाप खड़ी हुई है। इतनी बड़ी रैली को अगर परमिशन दी थी, पहली चीज तो कोई ऑन रिकॉर्ड परमिशन हमें नहीं पता पड़ी। हमने जिससे ही बात करी तो हमें ये बताया गया कि ऑन रिकॉर्ड कोई परमिशन नहीं दी थी। परमिशन नहीं दी थी तो जिसने भी रैली निकाली उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुई? रैली को रोकने का काम पुलिस ने क्यों नहीं किया? और रैली निकलने के बाद जब ये दंगे हुए, मस्जिदों को आग लगाई गई और महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, तब पुलिस ने फौरन FIR रजिस्टर्ड क्यों नहीं करी? अभी तक हम लोग ये जानने में नाकाम है कि कितने लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुई है और कितने लोगों को पुलिस छोड़ रही है। त्रिपुरा पुलिस कई बार बयान दे चुकी है कि बाहर से कुछ लोग आके हमारे यहाँ की स्टेट का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर त्रिपुरा पुलिस ने उन बाहर के लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड क्यों नहीं? नाज़रीन, आपने तीनों वीडियो को देखा है। DIG ने किस तरीके से सराहतन इस चीज़ के बारे में मना किया है कि त्रिपुरा में कोई तरह से हादसा नहीं हुआ है, कोई मामला नहीं है, ये पुरानी खबरें हैं सारी। इसी तरीके से ये झूठी अफवाहें हैं और इस तरह की अफवाहें उड़ाने वालों के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। फिर उसके बाद में आपने जमीयत उलमा हिंद की पूरी बातें सुनी और ख़ुद वकाला हजरात ने जाकर मुआयना किया और वहाँ से रिपोर्टें दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट के वकील वहाँ पर पहुँचकर तमाम वकाला ने वहाँ मुआयना किया। तो नाज़रीन, इस खबर के ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके ज़रूर अपनी राय रखें। हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारी आवाज़ हक़ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।